अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस क्लास में इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे जो वर्ड मार्केटिंग है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ये जो वर्ड कॉन्सेप्ट्स है इसका मतलब ये होता है कि मार्केटिंग के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उन सब को हम कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करेंगे। उनको हम टेक्निकली डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ना ही इतना टाइम है, ना ही हमारे लिए ये कोर सब्जेक्ट है कि हम मार्केटिंग को बहुत डिटेल में जाके डिस्कस करें। हम मार्केटिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन सबको शैलो लेवल पे जाके डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्केटिंग की डेफिनेशन। मैं मार्केटिंग की एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि अ मार्केटिंग इज एन एक्टिविटी। मार्केटिंग एक सिंगल एक्टिविटी हो सकती है। अ प्रोसेस एक प्रोसेस हो सकता है, और अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन हो सकता है इन विच वैल्यू इज क्रिएटेड, communicated, communicated, distributed and exchanged with customers। जो कस्टमर्स हैं ये हो सकते हैं कंज्यूमर्स, बिजनेसेस और पब्लिक एट लार्ज। A marketing is an activity, a process, or a set of institution in which value is created, communicated, distributed, and exchanged with customers। Customers जो consumers हो सकते हैं, businesses हो सकते हैं, या फिर public at large हो सकती है। A marketing is an activity, marketing एक single activity हो सकती है। A marketing can be a process, marketing एक process हो सकता है जिसमें बहुत सारी activities होती हैं। मार्केटिंग एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है। सर व्हाट इज सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन? यहाँ पे जो भी आपके पास प्रोसेस है वो एक सिस्टमैटिक वे में चल रहा है, वो एब्रप्टली नहीं चल रहा। यहाँ पे चीजें सिस्टमैटिकली हो रही है। तो कह सकते हैं मार्केटिंग इज एन एक्टिविटी, अ प्रोसेस और अ सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि वैल्यू क्रिएट की जाती है। सर व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू इक्वल्स टू प्रोडक्ट इक्वल्स टू गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे आपके पास जो है वैल्यू जो है वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, प्रोडक्ट जो है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। अगर वैल्यू जो है वो टेंजिबल है तो उसे हम कहेंगे गुड्स, अगर वो इनटेंजिबल है तो उसे हम कहेंगे सर्विसेज। प्रोडक्ट जब टेंजिबल है तो गुड्स, इनटेंजिबल है तो सर्विसेज। तो मार्केटिंग इज एन एक्टिविटी, अ प्रोसेस, अ सिस्टमैटिक प्रोसेस इन विच वैल्यू इज क्रिएटेड या प्रोडक्ट इज क्रिएटेड, कम्युनिकेटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक्सचेंज। यहाँ पे मार्केटिंग के अंदर सवाल आएगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मैनी टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। ये तमाम सवाल मार्केटिंग में भी पूछे जाएंगे। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो, जब आप मार्केटिंग रिसर्च की तरफ जा रहे होते हो तो यहाँ पे जो सवाल आता है कि क्या क्रिएट करना है, तो आप अपने आप से पूछोगे कि क्या मैं वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूं जो कि मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूं, या मैं वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूं जो कि कस्टमर परचेज करना चाहता है। तो यहाँ पे क्रिएशन की बात आ जाती है। फिर बात आती है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन की बात ये ऐसे आ जाती है कि जो भी प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस किया है, क्रिएट किया है, अगर आप उसे कम्युनिकेट नहीं करोगे, कस्टमर को बताओगे नहीं, इन्फॉर्म नहीं करोगे, एडवर्टाइज नहीं करोगे, उसे प्रमोट नहीं करोगे, तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा यार। तो यहाँ पे आपने कम्युनिकेट करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे फिर आपने जब कम्युनिकेट कर दिया अब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। यहाँ पे बात हो रही है प्लेस की। एक आपके पास होती है वर्चुअल प्लेस ई कॉमर्स, और एक आपके पास होती है फिजिकल प्लेस जहाँ पे आपके पास मार्केट्स मौजूद होती हैं। तो आप कस्टमर को घर तक, दरवाजे तक चीज पहुंचाओगे, या वो क्या करेगा कि मार्केट जाके परचेज करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे और उसके बाद एक्सचेंज कैसे करोगे। एक्सचेंज में आ जाता है प्राइसिंग, कि जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस होगी, मार्केट डिमांड के फोर्सेस के थ्रू प्राइस जो है सेट होगी, या फिर वो जो प्राइस होगी रेगुलेटेड प्राइस होगी कि भाई इससे ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज करना, इससे कम प्राइस चार्ज नहीं करना, या इससे इतनी प्राइस चार्ज करना, इससे कम ज्यादा चार्ज नहीं करना। तो जो प्राइस सेट होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेट होते हैं, जो कम्युनिकेशन मेथड्स सेट होते हैं, और जो ओवरऑल आपका जो मार्केटिंग रिसर्च हो रही होती है, ये सब मार्केटिंग का पार्ट है। या आप किसके साथ जो है क्रिएट कर, किसके लिए क्रिएट करते हो, किसको कम्युनिकेट करते हो,
किसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, किसके साथ एक्सचेंज करते हो? कस्टमर के साथ। कस्टमर जो कंज्यूमर है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज नॉन बिजनेस यूज के लिए परचेज कर रहा है। बिजनेसेस हैं, यानी कि बिजनेस यूज के लिए परचेज कर रहे हैं, पब्लिक एट लार्ज परचेज करे नहीं करे, आप उसको मार्केट करते हो। उम्मीद है कि आपको मार्केटिंग की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि मार्केटिंग एक वो बिजनेस फंक्शन है जो कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, कम्युनिकेट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक्सचेंज करता है। तो इन तमाम की कॉन्सेप्ट इस कोर्स के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे, हेंस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग एक की रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। ये सेल्स रेवेन्यू को जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ ब्रांडिंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ आई कि मार्केटिंग भी एक बिजनेस फंक्शन है। मैंने आपको कहा था कि एक बिजनेस फंक्शन दूसरे बिजनेस फंक्शन से अलग होता है। मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, आईटी, ऑपरेशंस, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सो ऑन। एक बिजनेस फंक्शन दूसरे बिजनेस फंक्शन से अलग होता है, पहली बात। दूसरी बात कि एक बिजनेस फंक्शन के अंदर तमाम एक्टिविटीज एक जैसी होती है, जैसे कि मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग, सेलिंग, प्रमोशंस, इवेंट मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक बिजनेस फंक्शन दूसरे बिजनेस फंक्शन से अलग है। एक बिजनेस फंक्शन है कि मार्केटिंग के अंदर तमाम एक्टिविटीज एक जैसी हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि हर बिजनेस फंक्शन के अपने फंक्शनल गोल्स होते हैं, लेकिन वो जो फंक्शनल गोल्स होते हैं वो अलाइंड होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ। यहाँ पे जब तुम सेल्स रेवेन्यू को जनरेट करोगे तो वहां पे क्या होगा कि आपके पास जब सेल्स ज्यादा होगी, कॉस्ट कम होगी, तो आपके पास प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो रहा है। तो एक बिजनेस फंक्शन दूसरे बिजनेस फंक्शन से अलग है। एक बिजनेस फंक्शन के अंदर तमाम एक्टिविटीज एक जैसी हो रही है। और मैंने आपसे कहा था कि हर जो बिजनेस फंक्शन होता है उसके अपने फंक्शनल गोल्स होते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ अलाइंड होते हैं। फिर मैंने आपसे ये बात भी कही थी कि हर बिजनेस फंक्शन इंटीग्रेशन में काम करता है, कनेक्टिविटी में काम करता है। याद करो चैप्टर नंबर 4, मैंने आपको बताया था कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो बाकी तमाम बिजनेस फंक्शंस के साथ इंटीग्रेट करता है। क्यों? क्योंकि ऑल बिजनेस डिसीजंस हैव फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। जितने भी बिजनेस डिसीजंस होते हैं उनके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। क्या मैंने आपसे बात कही थी? बिल्कुल मैंने आपसे बात कही थी। तो इसका मतलब यह है कि जो फाइनेंस का फंक्शन है वो बाकी बिजनेस फंक्शंस के साथ कनेक्ट करेगा। फिर फाइनेंस का फंक्शन क्या था कि यहाँ पे वैल्यू को मैक्सिमाइज करना था और कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करना था। इन दो चीजों से क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स है वो अचीव हो जाएंगे, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के। फिर चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था कि आईटी का भी एक बिजनेस फंक्शन होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है? एफिशिएंसी और एक्टिविटी को बढ़ाता है। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होते हैं। तो जो फाइनेंस का फंक्शन है उसके अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को क्या कर रहे हैं? फुलफिल कर रहे हैं। जो आईटी का फंक्शन है वो क्या कर रहा है? उसके अपने फंक्शन है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ा रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को मीट कर रहे हैं। फिर आपके पास चैप्टर नंबर 6, बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स भी एक डिपार्टमेंट है। वो क्या करता है? बिजनेस के हर काम को एथिकल वे में कर रहा होता है। इससे ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस मीट हो रहे होते हैं। और आपके पास चैप्टर नंबर 7, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये एक बिजनेस फंक्शन है। इसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कैसे सेल्स रेवेन्यू को जनरेट करना है। इसकी वजह से क्या होगा कि बिजनेस के गोल्स मीट होना शुरू हो जाएंगे। ये तमाम बिजनेस आपस में इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कोलैब कर रहे होते हैं। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्केटिंग एक ब्रॉड टर्म है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्केटिंग का स्कोप बहुत लिमिटेड नहीं होता, बल्कि इसके होराइजन बहुत एक्सपेंडेड होते हैं। मार्केटिंग के अंदर आपके पास वो प्रोसेस आ जाता है कि जिसमें आप डिस्कवर करते हो नीड्स एंड वांट्स ऑफ पोटेंशियल बायर्स एंड कस्टमर्स। कि जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनकी नीड्स क्या, उनकी वांट्स क्या है। फिर आप उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हो जो कि उनकी एक्सपेक्टेशन को सिर्फ मीट नहीं करते बल्कि एक्सीड भी कर देते हैं। ये चैप्टर फोकस करेगा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है कि मार्केटिंग के स्कोप में आपके पास सिर्फ सेलिंग एक्टिविटीज नहीं आती हैं, बल्कि आप यहाँ पे क्या करते हो? ब्रांडिंग भी करते हो, यहाँ पे आप परचेज भी करते हो, यहाँ पे आप ग्रेडिंग भी कर रहे होते हो, स्टैंडर्डाइजेशन भी कर रहे होते हो, फाइनेंस भी देख रहे होते हो, रिस्क को भी मैनेज कर रहे होते हो। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा ब्रॉड है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि आप मार्केटिंग का ऐसा प्लान बनाओ जो कि लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करे। फिर आपके पास है प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट की टाइप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके की एलिमेंट्स क्या है। फिर मार्केटिंग और सेलिंग एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस है। ये तमाम चीजों को हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। मैंने सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट का मतलब बताया। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि मार्केटिंग के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनको हम शैलो लेवल पे देखेंगे, बहुत डीप में जाके नहीं देखेंगे। तुम चार्टर्ड अकाउंटिंग कर रहे हो, तुम चार्टर्ड मार्केटिंग नहीं कर रहे। फिर उसके बाद मैंने मार्केटिंग की डेफिनेशन बताई
कि मार्केटिंग जो है एक एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है, एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे प्रोडक्ट क्रिएट किया जाता है, जहाँ पे वैल्यू क्रिएट की जाती है, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट की जाती हैं, कम्युनिकेट की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और एक्सचेंज की जाती है। किसके साथ? कस्टमर्स के साथ। तीन किस्म के कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स, बिजनेस और पब्लिक एट लार्ज। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि जो मार्केटिंग एक बिजनेस फंक्शन है, एक बिजनेस फंक्शन दूसरे बिजनेस फंक्शन से अलग होता है। एक बिजनेस फंक्शन के अंदर तमाम एक्टिविटीज एक जैसी होती हैं। हर बिजनेस फंक्शन दूसरे बिजनेस फंक्शन से इंटीग्रेट करके चलता है, आइसोलेशन में काम नहीं होता। बिजनेस फंक्शन जो है उसके गोल्स जो है वो अलाइंड होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन के साथ। मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 के बिजनेस फंक्शंस के बारे में बताया, चैप्टर नंबर 5 के बिजनेस फंक्शन के बारे में बताया, 6 के बिजनेस फंक्शन के बारे में बताया, 7 ये रहा। इंशाल्लाह कल परसों हम चैप्टर नंबर 8 जब पढ़ेंगे तब मैं उनके भी बिजनेस फंक्शन के बारे में आपको बता दूंगा। चैप्टर नंबर 9 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं उसके बिजनेस फंक्शन के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। ऑपरेशन मैनेजमेंट भी एक बिजनेस फंक्शन है। उसके गोल्स क्या होते हैं कि यहाँ पे उन्होंने जो है वो क्वालिटी इंक्रीज करनी होती है, उस कॉस्ट को एलिमिनेट कर देना होता है जिसकी कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही थी फिनिश प्रोडक्ट पे, और उन तमाम कॉस्ट को मिनिमाइज कर देना होता है जो कि लेबर और मटेरियल से एसोसिएटेड होती हैं। तो ये गोल्स थे किसके? ऑपरेशंस मैनेजमेंट के। मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट में क्या होती है, प्रोडक्शन हो रही होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग जो फंक्शन है वो तमाम बिजनेस फंक्शन के साथ इंटीग्रेट करेगा, कि मार्केटिंग और सेल्स के साथ इंटीग्रेट करेगा, फाइनेंस और अकाउंटिंग के साथ इंटीग्रेट करेगा, लीगल डिपार्टमेंट के साथ इंटीग्रेट करेगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के साथ इंटीग्रेट करेगा, प्रोक्योरमेंट के साथ इंटीग्रेट करेगा। तो उम्मीद है कि ये तमाम चीजें आपको याद आ गई होंगी। फिर मैंने अभी आज आपको बताया कि मार्केटिंग एक ब्रॉड टर्म है। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं होता कि हमने क्या बेचना है, यहाँ पे ये होता है कि हमने क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, उसके बाद किस तरीके से बेचना है, और फिर इस तरीके से बेचना है कि कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस है वो ना सिर्फ मीट हो बल्कि वो एक्सीड हो जाए। ये चैप्टर फोकस करेगा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे कि मार्केटिंग का स्कोप ब्रॉड है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे कि मार्केटिंग की प्लानिंग जो लॉन्ग टर्म होती है, प्रोडक्ट क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज, टाइप्स क्या है आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक प्रोडक्ट को प्रोडक्ट क्या चीजें बनाती हैं, लाइफ साइकिल क्या है, कस्टमर प्रोडक्ट कैसे शुरू होता है, कैसे ग्रो करता है, कैसे पीक पे जाता है, कैसे डिक्लाइन कर जाता है, ब्रांडिंग क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके की एलिमेंट्स क्या है, और फिर डिफरेंस देखेंगे मार्केटिंग और सेलिंग एक्टिविटीज का। उम्मीद है कि आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई सवाल पूछ है तो पूछ लें, वरना मैं आगे बढ़ जाऊं। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें, वरना मैं आगे बढ़ जाऊं। मैंने आपको मार्केटिंग का एक अच्छा ओवरव्यू दे दिया है। चले, marketing is a group of activities designed to expedite transaction by creating, distributing, pricing, promoting goods, services and ideas। जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, एक डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखी हुई है, सेम है, बस मेरी डेफिनेशन ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। मार्केटिंग एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है, यस इट्स अ प्रोसेस, लेकिन इट कैन बी एक्टिविटी। और जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है वो आपके पास सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। डिजाइन किया जाता है टू एक्सपेडाइट ट्रांजेक्शन्स, कि आप ट्रांजेक्शन्स को एक्सपेडाइट कर सको। कैसे? कि आप क्रिएट करोगे, आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, प्राइसिंग करोगे और प्रमोट करोगे गुड्स सर्विसेज एंड आइडियाज। मैंने वर्ड यूज किया था वैल्यूज का, तो यहाँ पे डेफिनेशन सेम है, बस वर्ड्स वहां पे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। फिर उसके बाद आपके पास ये चीजें आप लोग प्लीज रीड कीजिएगा, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बहुत ईजी है, आप रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि मार्केटिंग फोकस करता है कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एक्टिविटीज पे जो परफॉर्म की जाती हैं ताकि हम क्या कर सके, सेल्स को बढ़ा सकें। मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में सिर्फ सेलिंग एक्टिविटीज नहीं आती बल्कि बाइंग एक्टिविटीज भी आती है, कि आपने किस क्वांटिटी में परचेज करना है, किस क्वालिटी में परचेज करना है। आप क्रेडिट पे परचेज करोगे, कैश पे परचेज करोगे। अगर आप क्रेडिट पे परचेज करोगे तो आप लिक्विडिटी इंश्योर कर रहे हो, अगर आप कैश पे परचेज कर रहे हो तो आप फ्यूचर की लिक्विडिटी इंश्योर कर रहे हो। अगर आप कैश पे परचेज कर रहे हो तो आपको कैश डिस्काउंट ज्यादा चाहिए, अगर आप क्रेडिट पे परचेज कर रहे हो तो आप कितना डिस्काउंट हासिल कर सकते हो, क्योंकि कैश डिस्काउंट तो आपको नहीं मिलेगा। आप जो भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, अगर आप बल्क बाइंग कर रहे हो तो प्रोडक्ट को मेंटेन कैसे करोगे, मेंटेनेंस कॉस्ट किस तरीके से रिड्यूस करोगे। तो ये तमाम बाइंग डिसीजंस के अंदर आ जाते हैं। फिर सेलिंग एक्टिविटी में जब आप सेल कर रहे होते हो तो हमेशा याद रखना कि जो सेलिंग एक्टिविटी एक परसुएसिव एक्टिविटी है, यहाँ पे लिटरली लोगों को पुश करना होता है। यहाँ पे जो सेल्स पर्सन लोगों को पुश करता है इनटू बाइंग थिंग्स। तो सेलिंग एक्टिविटी जो है वो तभी पॉसिबल होगी जब आपने एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स एंड प्रमोशन, पब्लिसिटी और पैकेजिंग को सही से प्लान किया होगा। ब्रांडिंग वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को यूनिक बना देते हैं और फिर वो डिस्टिंग्विश करवा सकते हैं बाकी प्रोडक्ट के साथ। दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के कंसिस्टेंट एफर्ट्स होती है, वहां पे लोग क्या करते हैं, कंसिस्टेंटली एक ही काम को रिपीटेटिवली कर रहे होते हैं, तो एक थीम सेट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग।
और फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है ट्रांसपोर्टिंग। मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो मार्केटिंग का पार्ट है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि बाय एयर, बाय सी, बाय लैंड की तरफ जाओगे। अगर आप बाय लैंड की तरफ जा रहे हो तो बाय रोड जाओगे या बाय रेल जाओगे या बाय पाइप जा रहे होगे, तो ये आपके पास ट्रांसपोर्टेशन है। हर ट्रांसपोर्टेशन का डिसीजन जो है मार्केटिंग को इम्पैक्ट करता है। स्टोरेज, वेयर हाउस, अगर आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आप उसको वेयर हाउसिंग की तरफ लेके जा रहे हो, उसको स्टोर कर रहे हो। जो सप्लाई का पार्ट नहीं, वो स्टॉक का पार्ट है। ग्रेडिंग, आप क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट को ग्रेड कर देते हो, कैटेगराइज कर देते हो हाईएस्ट क्वालिटी, मिडिल क्वालिटी और लोएस्ट क्वालिटी में। फिर है फाइनेंसिंग। पैसे भी तो अरेंज करने पड़ेंगे। ये मार्केटिंग कैसे करोगे, प्रमोशनल एक्टिविटीज कैसे करोगे, ये जितनी भी आपकी एक्टिविटीज चल रही हैं पब्लिक रिलेशंस को मेंटेन करने की, किस तरीके से परफॉर्म करोगे। मार्केटिंग रिसर्च जो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का पार्ट है। आप वो प्रोड्यूस करोगे जो कस्टमर परचेज करना चाहता है, वो प्रोड्यूस नहीं करोगे जो कि आप प्रोड्यूस करना चाहते हो। दैट मेक सेंस। इसलिए आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको सर्वे चलाने पड़ेंगे, फीडबैक लेने पड़ेंगे, क्वेश्चन चलाने पड़ेंगे, इंटरव्यूज लेने पड़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कस्टमर क्या परचेज करना चाहता है। फिर रिस्क टेकिंग, जाहिर सी बात है कि आपको लॉस हो सकता है बिजनेस के अंदर, तो लॉस को किस तरीके से मिटिगेट करोगे, यहाँ पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का पार्ट है। मैंने आपको मार्केटिंग की डेफिनेशन यहाँ पे हाईलाइट करा दी है, और साथ ही साथ मैंने आपको मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के तमाम पार्ट्स भी बता दिए हैं। आप लोग प्लीज ये वाले पैराग्राफ रीड कर लीजिएगा, मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये अंडरस्टूड सी बात है कि ये तमाम चीजें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर पूछी जा सकती हैं। अगला आपके पास जो पार्ट आ रहा है वो है प्रोडक्ट। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट पे बात करते हैं।